व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई क्लास 10th बोर्ड्स एग्जाम हो चुके हैं कैंसिल और क्लास 12th बोर्ड्स एग्जाम हो चुके हैं पोस्टपोन। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें बहुत खुश हैं, कुछ स्टूडेंट्स थोड़े डिलेमा में पड़ गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल अनहैप्पी हैं। आप लोग किस सिचुएशन में हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट अभी मैं क्या सोचता हूं और हम लोग को करना क्या है, आ जाओ उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम लोगों ने बहुत मेहनत से करी, डेफिनेटली करी, बट स्टिल क्या वो प्रिपरेशन किसी भी काम की रह जाती अगर हम लोग कहीं से भी इन्फेक्टेड हो जाते इस डेडली डिजीज से? कुछ ना रहता। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो हेल्थ होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ, और उसी को नजर में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाएंगे और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आता है? सबसे पहली चीज, जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन करे गए हैं वो कब तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं? सबसे पहला 1 जून में इस पे रीथिंक करा जाएगा। 1 जून पे सोचा जाएगा कि आपके एग्जाम अब करवाने हैं या नहीं करवाने हैं। अगर करवाने हैं तो कब करवाने हैं। तो आप ये भी देख लो कि 1 जून, और ये कहा गया कि 15 दिन पहले बताया जाएगा। तो 15 जून से पहले तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 15 जून से पहले आपके एग्जाम्स हो जाएं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है अगर 1 जून पे सोचा जाएगा, उसके बाद कोई डिसीजन होगा, फिर डेट शीट बनेगी, फिर उसको आप तक सर्कुलेट करा जाएगा, तो भाई बिल्कुल भूल जाओ कि जून में कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जाम की है। अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है तो या तो वो जून एंड या जुलाई। आपके एग्जाम जुलाई में जा चुके हैं, दिस इज अ शॉर्ट थिंग। जुलाई में ही एग्जाम होंगे अगर हुए तो। अभी भी ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम होंगे। हाँ, क्या बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं होने वाला, बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगे। देयर आर नो चांसेस एग्जाम कैंसिलेशन का, मुझे अभी तक पर्सनली नहीं लगता। और अगर कोविड सिनेरियो ऐसा रहा तो देखो यार, हो भी सकता है। अगर सिनेरियो ऐसा रहा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो भी सकता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कॉम्पिटिटिव्स में लगे होंगे, जिन लोगों को एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, या अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अब सोच रहे होंगे कि अब हमें करना क्या है। तो देखो यार, एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी पढ़ाई कॉन्स्टेंटली करते रहना, बिल्कुल भी स्टडीज छोड़नी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यार अगर तुम लोग बहुत टाइम से एक बहुत मेंटल स्ट्रेस में थे ना, रिलीफ हो जाओ, ब्रेक लो, 2-3 दिन का ब्रेक लो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ वो बच्चे, मैं खुद ब्रेक लेने वाला हूँ यार, मैं बहुत हेक्टिक सिनेरियो से गुजर रहा था, बहुत ज्यादा हार्डवर्क चल रहा था, मतलब कि 18 to 20 आवर्स ऑफ हार्डवर्क हम लोग खुद कर रहे थे। तो उस सिनेरियो में मैं खुद अब 2-3 दिन का ब्रेक लूंगा कि रिलैक्स्ड है। हाँ यार ठीक है, अब रिलैक्स्ड है, थोड़ा सा काम आगे हुआ है, ठीक है, हेल्थ इज फर्स्ट, हेल्थ कम्स फर्स्ट ऑलवेज। तो सही है, 2-3 दिन आराम लो। 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद क्या करना है सुनो। सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पे फोकस करना, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि अगर एग्जाम आगे गया कुछ ना कुछ पैटर्न में भी चेंज हो सकता है। एग्जामिनेशन का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, उसको कम करने की कोशिश करी जाएगी। टाइम कम करने का मतलब एमसीक्यूज बढ़ाना, इस पे फोकस करना। एमसीक्यूज बढ़ सकते हैं, प्लस ऐसा भी होता है कि इसी में वो 20 मार्क्स कटते हैं, तो एग्जाम होगा तो भी आपकी इसकी प्रिपरेशन अच्छी रहनी चाहिए। सेकेंड थिंग, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग एंट्रेंस। अभी तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग जितना भी स्टडी टाइम देते हो 60-40 कर दो। स्टडी टाइम 60-40। नंबर 3, स्टडी टाइम कर दो 60:40। यानी कि अगर आप 5 आवर्स पढ़ रहे हो तो 5 आवर्स का मतलब हो गया 3 आवर्स और 2 आवर्स, 3:2, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम्स, और इस वाले टाइम में एकेडमिक्स की तैयारी करनी है।
अब एकेडमिक्स को आप सेकंड पॉइंट पे रख सकते हो और कॉम्पिटिटर्स को आगे रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की डेफिनेटली वर्थ बढ़ने वाली है। तो ध्यान दो, इस टाइम पे आपको सबसे पहले एमसीक्यूज पे फोकस करना है, दूसरा प्रायोरिटी दो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को, तीसरा स्टडी टाइम 60:40 यानी कि कॉम्पिटिटिव्स और एकेडमिक्स। अब मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, या फिर जिनको टाइम नहीं मिला, या फिर हेल्थ इश्यूज थे, या फिर जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए थे। आप लोग के पास अब सफिशिएंट टाइम है। इस टाइम को बहुत बहुत अच्छे से यूज करो और अपने एकेडमिक्स को कर डालो यार। 2 महीने मिल रहे हैं, देखो पूरा अप्रैल तुम लोग को मिलेगा, मतलब अभी तो आज 15 है, तो 15 के बाद 15 दिन तो है ही है। हाफ अप्रैल हो गया, पूरा मई मिलेगा, पूरा जून मिलेगा, तो 1 एंड 0.5, अब भी 2.5 मंथ्स बचेंगे। तो 2.5 महीने में तो यार बच्चा ना, हम लोग का 3 महीने का रिवीजन बैच होता है, क्रैश कोर्स होता है, वो करके 100 on 100 ले आता है। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, मतलब उन्होंने कोर्स करा, फिर क्रैश कोर्स करा, फिर रिवीजन करा, टेस्ट सीरीज कर ली, मतलब हद होती है यार, कितना पढ़ना है। स्टिल तुम लोग पढ़ सकते हो। ध्यान देना, इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करना है, लेकिन अब तुम लोग चिल मोड में, रिलैक्स मोड में आराम से कर सकते हो। फोकस, अगर तुम लोग का प्रिपरेशन अच्छा है तो अब यार देखो, तुम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कॉन्सेप्ट छोड़ो, क्वेश्चंस करो, डू ओनली क्वेश्चंस। मतलब मैं एकेडमिक्स के लिए स्पेसिफिकली बताऊंगा, अगर आप लोग सब कुछ कर चुके हो, अगर नहीं करा तो ये अलग कैटेगरी, कर लिया तो अलग कैटेगरी। अगर नहीं करा तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स करो 1.5 महीना और क्वेश्चंस करो 1 महीना। हमेशा प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स को देनी चाहिए, बाद में क्वेश्चंस। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कर चुके हो तो यार रैंडमली आप क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। अपनी बुक के पीछे के, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसके पीछे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को फटाफट रिवीजन, रैंडमली प्रैक्टिस करो। अदर सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, इंग्लिश, फिजिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पेपर इंग्लिश और फिजिकल का है ना, इंग्लिश और फिजिकल पे खास ध्यान देना। लास्ट ईयर पता है ना क्या हुआ था, एग्जाम कैंसिल हुए तो मार्क्स किस बेसिस पे मिले, जो पेपर हो गए थे। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि शुरू के एग्जाम्स हुए बाकी के नहीं हुए, तो किस बेसिस पे नंबर मिलेंगे, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और जो शुरू का तीसरा एग्जाम होगा, जो भी होगा देख लेना। शुरू के 3 पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अगर कोई ऐसा सिनेरियो बना तो ये काम आएगा। तो इंग्लिश, फिजिकल, इनिशियल जो भी आपके 3 एग्जाम्स पढ़ रहे हैं उसे बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये आपको अप्रोच फॉलो करनी है, कॉम्पिटिटिव्स पे ध्यान देना है। अब अदर चीजें, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स एमसीक्यूज हैं उन पे ध्यान दो और अपने स्किल पे ध्यान दो यार। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, चिल आउट हो जाओ, चीजें आपकी फेवर में ही जाएंगी, आपके फेवर में ही जाएगी, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं जाएगा। जो भी डिसीजन हुआ है वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर हम लोग को किसी चीज का वेट करना पड़ता है ना, तो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो बी वेरी पॉजिटिव, टेंशन लेने वाली, स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है। डीमोटिवेटेड फील मत करो। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहते हैं, मैसेजेस आए कि हम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं यार, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करो। यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम नाउ, और आपके पास काफी टाइम होगा चीजें अच्छी करने के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ और चीजें आपके माइंड में है या आप कुछ और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो फील फ्री टू गेट इन टच इन कमेंट सेक्शन। मैं चेक करके जल्दी से आप तक सॉल्यूशन लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फॉर टुडे। और कुछ और नया प्लान करते हैं और कुछ और नए चीजों से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।